welcome to RM classes. Today we are going to start introduction of accounting. देखिए बच्चों, ये आपके लिए नया चैप्टर, आपके अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर आप लोगों के लिए नई बिगनिंग है, क्योंकि ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नया है। इसके टर्म्स, इसके वर्ड्स आप लोगों के लिए सब कुछ नया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक एक चीज मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो सबसे पहले हमें समझना होगा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। देखो बच्चों, आपकी बुक्स पे लिखा होता है अकाउंटेंसी, आप बात करते हो अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए हो कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या होता है? देखिए बच्चों, ये आपके बिजनेस की लैंग्वेज होती है अकाउंटिंग। अब लैंग्वेज कैसी होती है? अब देखो, एक बिजनेस होता है, वो बताएगा आपको कि मैं प्रॉफिट में हूँ, कि मैं लॉस में हूँ, मैंने कितनी सेल करी है, कितनी परचेज करी है। तो वो सब कुछ कैसे बताएगा? उसकी लैंग्वेज कौन सी है? अकाउंटिंग। तो हम बात करते हैं उसके मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की। और इसमें एक और चीज होती है बेटा, आपका जो बिजनेस और आपका जो ओनर होता है, दोनों सेपरेट चीजें होती है। अब जो बिजनेस होता है आपका क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जितना भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा वो बियर करेगा, ठीक है। और हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and events. देखिए बच्चों, अकाउंटिंग एक आर्ट होती है। आर्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करना, देन उसको क्लासिफाइड करना, फिर उसकी एक समरी बनाना और एक सिग्निफिकेंट मैनर में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आर्ट बोलते हैं। और इसको हम किस टर्म में रिकॉर्ड करते हैं? ओनली मनी, ठीक है। इसमें सिर्फ मनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। मान लो मैंने फोन परचेज किया है कैश में, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैंने गुस्से में आके फोन तोड़ दिया, हम उस चीज को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। एंड इसमें ये फाइनेंशियल कैरेक्टर हो वो इवेंट्स भी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। देन हमारा आता है इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट। उसके बाद जब हम इनको अच्छे से रिकॉर्ड कर लेंगे, क्लासीफाई कर लेंगे, एक समरी बना लेंगे सिग्निफिकेंट मैनर में, उसके बाद हमें पता लगता है हमारा बिजनेस लॉस में है, प्रॉफिट में। ये आपकी डेफिनेशन दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने। देखो बच्चों, अब हम एक इजी लैंग्वेज में आपको मैं डेफिनेशन बता देती हूँ कि अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जर्नल। जर्नल एक ऐसी बुक होती है जहां पे आप सारी जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हो। उसके बाद क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है? उसको क्लासिफाइड करना, मतलब सेम नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह पे हमने रिकॉर्ड करना है। इसको बोलते हैं लेजर। और सब्सिडरी बुक, मतलब सेल्स वाली एंट्री सेल्स बुक में, परचेज वाली परचेज बुक में। ये अभी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा क्योंकि आप लोगों के लिए सब्जेक्ट न्यू है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए क्लासिफाइंग मतलब लेजर। ये चीजें हम आगे पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद आता है समराइजिंग। इसमें क्या होता है? अब 1000 ऑफ हमने ट्रांजेक्शन करी है, उनकी समरी बनाना, यानी कि ट्रायल बैलेंस में। उसको हम क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। फिर आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें फर्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट और साइंस। देखो बच्चों, मैंने आपको बता दिया अकाउंटिंग आर्ट कैसे, क्योंकि उसके पास एक नॉलेज होती है कि वो कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगी, कैसे क्लासिफाइंग करेगी, कैसे समरी बनाएगी। और ये साइंस क्या है? क्योंकि एक स्पेसिफिक रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करके चलती है। अभी आप देखोगे हर एक चीज का अलग मेथड होगा, प्रोसीजर हो गया, रूल्स होगा, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये साइंस भी है। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया था, जो आपकी अकाउंटिंग होती है वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करती है। देखो बच्चों, आपको कितना गुस्सा आया, कितने आप खुश हो, ये चीजें आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। पर आपकी फर्म में आग लग गई, ठीक है, तो उसमें आग लग गई तो कितना आपका स्टॉक जल गया, ये चीज आप यहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। फिर उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी। इसमें सिर्फ आप मनी वाली टर्म को ही रिकॉर्ड करोगे। अब आपने 100 kg फ्रूट्स खरीदा है, आप ये नहीं लिखोगे कि मैंने केजी में रिकॉर्ड नहीं करोगे। आप किस में करोगे? उसकी मॉनेटरी टर्म को रिकॉर्ड करोगे। क्लासिफाइंग, अभी मैंने आपको बताया था कि एक सेम नेचर की जो ट्रांजेक्शन है उनको एक जगह पे रिकॉर्ड करना, यानी कि
किसके थ्रू करते हैं हम, लेजर के थ्रू करते हैं। देन आता है समराइजिंग, मतलब 1000 ऑफ ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस ने करी है तो उनको एक समरी बन की फॉर्म में हम रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि ट्रायल बैलेंस के थ्रू। फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि हमें पता लगता है हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में है कि लॉस में है। बैलेंस शीट के थ्रू हमें पता लगता है कि हमारे बिजनेस ने कितना पैसा कमाया, कितना हमने किसी को देना है, कितना हमने किससे लेना है, या हमारा बिजनेस लॉस में है। ये कौन बताएगा, हमें बैलेंस शीट बताएगी। फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि एक कम्युनिकेशन यानी कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। यहाँ पे दो तरह के आपके यूजर्स होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अब इंटरनल में आपके कौन कौन से यूजर्स आएंगे, मान लो आपकी मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे अकाउंटिंग के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन ले सकती है। उसको कोई भी मैनेजमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेना है, उसने चेक करना है कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में कि लॉस में, तो वो इसलिए यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब एक्सटर्नल में आपके आते हैं बेटा जो क्रेडिटर्स होते हैं, या फिर आपके इन्वेस्टर्स होते हैं, या बैंक हो गया, बैंक से आपने लोन उठाना है तो पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे कि आपका बिजनेस लोन पे करने के लायक है कि नहीं है, तो वो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।